नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, केरल से कुछ चमत्कार होने का समाचार निकल कर आ रहा है। चमत्कार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक का भारत की राजनीति का जो इतिहास रहा है उसमें कभी भी किसी भी राज्य में हिंदू वोट एकजुट नहीं रहा है और किसी हिंदुओं के दो प्रमुख वर्गों के बीच कोई गठबंधन हो जाए चुनाव में, ये केवल केरल में हो रहा है। चमत्कार हो रहा है। और ऐसा उस केरल में जहां हिंदुओं की आबादी मात्र 54% है, मात्र 54% है। और दूसरा वह राज्य केरल है मित्रों, जहां पर कि धर्म को अफीम कहने वाले हिंदू विरोधी वामपंथी राजनीतिक दल का सीपीआई का सबसे पहली सरकार अगर कम्युनिस्ट पार्टी की कहीं बनी थी तो वो राज्य केरल है। और केरल में ही सबसे पहली सरकार कम्युनिस्टों की बनी थी जो वोट से चुनकर आई थी, ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार। उस केरल में जहां पर कि अब तक का इतिहास रहा है कि केरल के दलित, केरल के पिछड़ी जाति, ये सब के सब एक तरफा वोट करते रहे हैं वामपंथी दलों के पक्ष में। वहीं केरल का जो सवर्ण समाज है, नायर समुदाय, ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोटर रहा है। लेकिन इस बार इस चुनाव से जो खबरें निकल कर आ रही है मित्रों केरल से, उसमें एनएसएस मतलब नायर सेवा संस्थान जिसकी स्थापना प्रख्यात समाज सुधारक मन्नाथ पद्मनाभन ने की थी। और दूसरी जो हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है, हिंदुओं के पिछड़े वर्ग की, केरल में इजावा समुदाय, जो इजावा वामपंथी पार्टियों की ताकत का सबसे बड़ा आधार रहा है। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन इसी इजावा समुदाय से आते हैं। और जब कम्युनिस्टों की सरकार बनी है केरल में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है इसी इजावा समुदाय की, जो केरल में पिछड़ी जाती है, जिसकी आबादी सबसे अधिक है। 23 से 24% आबादी इजावा समुदाय की है और 12 से 13% आबादी नायर समुदाय की है। इन दोनों जातियों के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं। बुधवार को एक बैठक हुई है और इस बैठक में लगभग ये तय हो चुका है कि ये दोनों एनएसएस और एसएनडीपी की चुनाव में रणनीति एक ही होगी। और इस एकता का, इस गठबंधन का कारण एक है मित्रों। आप लगातार विगत अगर एक महीने से अगर आप इजावा समुदाय के जो नेता हैं, एसएनडीपी के जो नेता हैं, उनके बयानों को अगर आपने सुना होगा, वेल्लापल्ली नटेशन, और वही वेल्लापल्ली नटेशन जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। मित्रों, ये जो एसएनडीपी संस्थान है, एसएनडीपी मतलब श्री नारायण श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, इसकी स्थापना श्री नारायण गुरु ने की थी, जो कि प्रख्यात समाज सुधारक रहे हैं, पिछड़ी जातियों के, दलितों के मसीहा के रूप में केरल में जाने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा स्थापित एसएनडीपी, जिसका राजनीतिक विंग बीडीजेएस है, बीडीजेएस जिसके प्रमुख हैं इसी वेल्लापल्ली नटेशन के पुत्र तुषार वेल्लापल्ली, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा है। अब नायर सेवा संस्थान के साथ गठबंधन मतलब आप अनुमान लगा लीजिए 23 से 24% इजावा, 12 से 13% नायर, मतलब 24-12 36% हिंदू आबादी लगभग अब एकजुट है, साथ में है दलित मतदाता। और इसका कारण मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको। इसका कारण है ये सब जो एकजुट हो रहे हैं, वो एकजुट किसी वामपंथी पार्टी के खिलाफ नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सरकार वर्तमान में पिनराई विजयन की है, 10 वर्षों से सरकार है, वहां सीपीएम के नेता है पिनराई विजयन। तो पिनराई विजयन के खिलाफ एकजुट नहीं है ये नायर समुदाय के लोगों ने जो कांग्रेस का साथ छोड़ा है, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता अभी आप जानते हैं
चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, चाहे वो शशि थरूर हो, ये सब नायर समुदाय से आते हैं। तो नायर का समर्थन लगभग कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। केरल की राजनीति में नायर समुदाय और ईसाई मतदाता, विशेषकर जो सीरियन ईसाई हैं, इनकी दोस्ती काफी प्रगाढ़ रही है। केरल की राजनीति को समझना है तो इस तरीके से समझिए कि केरल के नायर और ईसाई, जो सीरियन ईसाई हैं, इन दोनों की सामाजिक स्तर पर एक दोस्ती रही है, राजनीतिक रूप से दोस्ती रही है। ये दोनों जब भी वोट डालते हैं तो एक साथ डालते हैं, और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत रही है। नायर समुदाय और ये जो सीरियन ईसाई हैं, ये दोनों। आपको पता है केरल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बड़े नेता ईसाई समाज से आते हैं। ए.के. एंटनी, उसके ए.के. एंटनी के लेकिन पुत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। इसके अलावा ओमन चांडी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इतना मानकर चलिए कि यह नायर समुदाय का जब झुकाव और इजावा समुदाय के साथ मिलन कहीं ना कहीं यह इशारा कर रहा है कि नायर समुदाय के साथ साथ सीरियन ईसाई मतदाता भी इसी खेमे की तरफ आ रहे हैं। कौन सा खेमा है वो और क्यों एकजुटता हो रही है, उसके पीछे एकमात्र कारण है मुस्लिम लीग की बढ़ती हुई ताकत, केरल में पीएफआई की बढ़ती हुई ताकत, केरल में एसडीपीआई की बढ़ती हुई ताकत, केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की बढ़ती हुई ताकत। ये जितने भी इस्लामिक पार्टियां हैं, इनकी बढ़ती हुई ताकत के कारण इजावा समुदाय, नायर समुदाय, दलित समुदाय और उतना ही नहीं, ये सीरियन ईसाई समुदाय एक साथ आने को मजबूर होते जा रहे हैं। और इनकी ये मजबूरी केरल में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का कारण बनता हुआ दिख रहा है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, उससे भी बड़ी बात यह है मित्रों कि एक बात सही है कि आने वाले 3 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव है, उसकी दृष्टि से यह महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है मित्रों कि केरल के राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है केरल के राजनीति के इतिहास में जब इजावा, नायर, दलित ये सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि इन्हें मुस्लिम लीग को रोकना है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ है, जो यूडीएफ है, यूडीएफ में कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की सबसे प्रमुख पार्टी के रूप में वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। इसीलिए इस गोलबंदी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है, पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। वैसे आज के दिन में एक बात तो स्पष्ट है, जिस तरीके के चुनाव के परिणाम रहे हैं विगत 3 चुनावों में, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव, इन तीनों चुनावों में एक्सेप्ट 2021 का विधानसभा चुनाव, लगातार कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत भूमिका में रही है। कांग्रेस मजबूती से वहां उभर कर आई है। हर चुनाव कांग्रेस ने जीता है, चाहे 2019 का विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, हर चुनाव कांग्रेस ने जीता है। लेकिन जब से तिरुवनंतपुरम में और अन्य नगर पालिकाओं में बीजेपी का प्रदर्शन इस चुनाव में अच्छा रहा, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक भरोसा वहां इजावा समुदाय के नेताओं को मिला, वेल्लापल्ली नटेशन जैसे नेताओं को मिला। और उतना ही नहीं, जो वो वर्ग जो लगातार सीपीएम के साथ रहा करते हैं, वो मतदाता, चूंकि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है पिनराई विजयन के खिलाफ, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, और साथ ही ये इस्लामिक पार्टियों का गठबंधन, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में इस एकता को आपको देखना चाहिए। अब चुनाव पर इसका कितना परिणाम किस रूप में पड़ता है, आने वाले 2 महीने के बाद पता चलेगा, 3 महीने के बाद पता चलेगा, मई में चलेगा, जब इस चुनाव के विधानसभा चुनाव केरल में 2026 का परिणाम निकल कर आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो से, बातों से किस हद तक सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।